अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ आरटीआई एक्टिविस्ट मैसूर के खिलाफ। जी हाँ नाजरीन, आज इसी के सिलसिले वही वीडियो के ताल्लुक से आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं जो शख्स हमारे यहाँ पर देख रहे हैं। इनसे हम इसी ताल्लुक से आज जानकारी हासिल करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। जी सर, आप पहले अपना नाम बताइए और आप यहाँ पर प्रेस मीट करने की क्या वजह है, आप बता सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद आसिम है। मैं शांति नगर वार्ड नंबर 30-3 में रहने वाला एक सोशल वर्कर के हिसाब से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी। मैं यहाँ का ही पैदाइशी हूँ। मेरा ये तारुफ ये ऐसा इतना ही बस काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा तारुफ आप लोगों को पता लगना है तो यहाँ आकर मेरे बारे में दरियाफ्त कर सकते हैं, या जिम्मेदारों से भी पूछ सकते हैं, या अवाम से भी पूछ सकते हैं, या किसी भी मामले में मैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की जो हुकूमत से या जिम्मेदारों से जो भी मदद होना है यतीम बेवा मिस्किन लोगों को, उसमें कुछ मेरे अदना सा काम अंजाम दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सोशल वर्क यहाँ पर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही कुछ मेरे पर्सनल या हुकूमत से हो या पर्सनल स्टेट लेवल से हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल से हो, इसकी बुनियाद पर जो भी मुसलमानों को सवाल किया जाता है या हिंदुस्तान की हुकूमत को सवाल किया जाता है या सत्ता पक्ष या विपक्ष के बारे में सवाल किया जाता है, या पर्दे से रिलेटेड हो या कौम की रहनुमाई के तौर पर हो या खिदमत खल के एतबार से हो, जो हम काम अंजाम दे रहे हैं इस देश में, इस देश के लिए, वो भी और वो बारे में भी मैं कुछ मीडिया में आकर बता चुका हूं। बहुत सारे लोग देखे हुए हैं और इसके बाद भी देखेंगे इंशाल्लाह। जी, आज यहाँ पर जुड़ने का क्या मकसद है? आप क्या बताना चाहते हैं? मैं क्या बताना चाहता हूँ, आपका ये सवाल पर मैं एक बात बोलता हूँ। एक 2 या 3 दिन पहले शांति नगर में मेरे वार्ड के अपोजिट एक मीनार मस्जिद के पास जो है मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ करके एक सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई का वहीं, उनसे मैं क्लोजली ताल्लुकात नहीं है। हाँ, इतना मैं समझ सकता हूँ, इतना मैं सोच सकता हूँ, इतनी तो सेंस मेरे में है कि वो आदमी जो भी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बेवा यतीम मिस्कीन उनसे रिलेटेड, उनको फायदा पहुंचाने से रिलेटेड वो जो भी काम अंजाम दे रहे हैं, ये काम को अंजाम लगभग तकरीबन उनके पर्सनल ताल्लुकात भी तकरीबन मैं समझ सकता हूं 2010 या 11 से हैं। पर्सनल हमना जरूरत भी नहीं है, लेकिन कौम की रहनुमाई के तौर पर तकरीबन 4 या 5 साल से वो काम अंजाम दे रहे हैं। उनके वीडियोस, उनके पोस्टर्स, उनके जो वीडियोस है, उनके कुछ मैं सुना हुआ हूं। उससे मुझे ये लगता है कि वो कुछ काम अच्छा कर रहे हैं। यानी आप और आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह गवाह है। कांटेक्ट ये काम के बिना तो नहीं है। कांटेक्ट वो बात अलग है। उनको जानता तो हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये अपोजिट वार्ड के हिस्से से है, क्योंकि मेरा उठना बैठना ये वार्ड में है और इसके अपोजिट में वो चाय वगैरह ऐसे कुछ हमारा काम होने के बाद में आधा घंटा 1 घंटा गपशप करते हैं। ऐसे रिलेट से हमें इन्हों तो नहीं आते, लेकिन हमें दोस्ती के एतबार से हम इनको जानते हैं। लेकिन ये काम के एतबार से मैं पहली बार इनके बात लेकर ये वीडियो को बना रहा हूँ। क्या एतराज है सर आपका? एतराज मुझे इनसे नहीं है, किससे? इनसे कुछ नहीं है, क्योंकि ये काम अच्छा कर रहे हैं, कौम का सोचकर काम कर रहे हैं। मुसलमान हो या चाहे गैर मुस्लिम हो, हिंदुस्तानी होने के एतबार से जो काम हम अंजाम देना चाहिए, असल में वो काम ये कर रहे हैं। ना इन्हों कुछ जिम्मेदारी चाहते हैं, ना कोई ओहदा चाहते हैं,
ना किसी ओहदे पर मनसब है या कोई ओहदा चाहते हैं, किसी से भी ये मुतावला आज तक नहीं किए हुए हैं। इनका बस ये ही काम है कि अल्लाह के लिए, अपनी आखिरत संवारने के लिए ये काम अंजाम, अल्लाह की रजामंदी के लिए काम अंजाम दे रहे हैं। किसमें आज तक जितने भी ये डिबेट्स किए हुए हैं, ये न्यूज हो या सोशल मीडिया हो, कोई सी भी मीडिया से रिलेटेड जिससे सवाल कर रहे हैं, वो सत्ता पक्ष हैं, जिम्मेदार हैं, ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है, ये काम मैं भी करना है, आप भी करना है, ये भी करना है। हिंदुस्तान में जो भी हैं, सब जो भी जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल करके उनके पोजीशन, उनके ओहदे के बारे में जानकारी रखना और जो काम करना है उम्मत के लिए, कौम के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उनसे आगे बढ़कर उनसे काम लेकर फायदा उठाना, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरी चीज, ये मैं इल्जाम नहीं डाल रहा हूं, ये गुमान पर एक सवाल कर रहा हूं। इनके मैटर से लेको, इनके मैटर जो भी इन्हों काम अंजाम दे रहे हैं, इनके सपोर्ट में नहीं और इनके अगेंस्ट में भी नहीं। मैं जो काम कर रहे हैं वो इनका पर्सनल है, प्लस हमारी कौम की भी एक मदद है। हमारा काम करना चुकता नहीं, हमें काम करके मुनाफा कमाना हमारा चुकता नहीं। एक जो वक्त का जो माल है, जो वक्फ के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो वक्फ के मसाजिद, मदारिस, खबरिस्तान, ये जो भी हैं, उनके डॉक्यूमेंट से लेकर उससे पुख्ता और घट करने का ये काम कर रहे हैं। एक ये हुआ। दूसरा काम, इससे जो वक्फ के पैसों से, मैसूर के अंदर वक्फ के पैसों से जो यतीमों को, मिस्किनों को, गरीबों को, लाचारों को जो मदद करना है, जिम्मेदार बैठने के बावजूद जिम्मेदारी ना निभाते हुए वो माल हड़प कर खाते हुए हैं, वो माल को लोगों तक लाकर ये देने का काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक दूसरी बात, एक 2 या 3 दिन पहले इनके फैमिली मैटर से लेकर इनका खून, अकरम शरीफ करके उनका नाम है, मैं उनसे राब्ता भी किया, मैं वो बाद में आगे मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या अगर को बोले तो इन्हों जो मुद्दा उठा रही, यानी मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ के भाई की बात कर रहे हैं, भाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं या इनकी चाल है, किसकी, इनके भाई की, या इनके बैकग्राउंड्स जिससे ये सवाल कर रहे हैं, या इनकी चाल है। मैं गुमान से ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। ये क्या, इतने लगभग 30 साल से, तकरीबन मैं इनके साथ तो नहीं था, लेकिन मैं सुनने में आया तकरीबन 30 साल से या मैसूर में ये मौजूद हैं। उससे पहले ये रामनगर में थे। 30 साल तक आपको ये बात करने का मौका नहीं मिला, 30 साल तक आपकी फैमिली का मैटर याद नहीं आया, 30 साल तक आपकी फैमिली मैटर्स क्लियर करने के नतीजे पर आप इनसे बात नहीं किए। आज खुसूसन ये माहौल में, ये वक्त को आने की वजह मैं पूछना चाहता हूं, या इनकी इज्जत गिराने के एतबार से आप आए हुए हैं, या इनका काम रोकने के एतबार से आए हुए हैं, या इनको तकलीफ देने के एतबार से आए हुए हैं। चौथा, या इनके जो ऑपोजिशन है, इनकी बात सुनकर उनकी मदद करने के लिए आए हुए हैं। चौथा। उसके बाद मैं अकरम मुल्ला शरीफ से मैं बात करना चाहता हूं, उनसे सवाल करना चाहता हूं। याद रखिए अकरम भाई, मैं आपसे इससे पहले भी मुलाकात किया नहीं हुआ हूं, अभी तक भी मुलाकात करके नहीं हूं। बस जब आप न्यूज डाले किसी न्यूज चैनल में मैसूर के, वो न्यूज देखकर मैं आपको कांटेक्ट किया। क्या किया? उनसे जो आप न्यूज में बोले 4 या 5 सवाल किए। क्या बोले? मेरा भाई हमने तकलीफ दिया, हमारे बाप दादा का नहीं हुआ। यानी आप उनसे काल में बात किया? काल किया मैंने, क्योंकि ये इल्जाम डाले हुए हैं, मैसूर की अवाम से अपील किए हुए हैं। ये मैसूर का मैं एक अदना शहरी होने के नाते मैं इनसे सवाल कर रहा हूं। मैसूर वाले बेवकूफ नहीं है, चालाक भी है, पढ़े लिखे भी है, अपने खुददारी पर जीने वाले भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी के मालों पर हड़पे हुए नहीं है, यतीमों के माल पे जीने वाले नहीं है मैसूर वाले। कुछ गिने चुने लोग अल्लाह के पास जवाब देंगे, उससे पहले दुनिया में भी जवाब देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। उनको मैं सवाल करना चाहता हूं अकरम भाई से, क्या बोले तो तुम्हें 4 या 5 बातें बोली, पर्सनल में पूछना नहीं चाहता। आपकी बहन में वो शादी पैसे दिए, प्लस वो आपके माँ बाप की खिदमत नहीं करे, उनके बाप कुछ ऐसा इशारा करे, क्या क्या है वो पर्सनल में, उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं बात ये करना चाहता हूं, आप रामनगर वाले, मैं मैसूर वाला, मैं आसिम नको समझो, तुम्हें अकरम नको समझो, मैं मैसूर वाला, आप रामनगर वाले। रामनगर और मैसूर वाले की बातचीत चल रही है। आप एक मैसूर के एक शहरी को आको सवाल डाल को गए, इल्जाम डाल को गए, करेक्ट, इल्जाम डाल को गए। वो इल्जाम जो डाली, इल्जाम मैं की बोलूंगा बोले तो तुम्हें बोल कोगे ना, इल्जाम वो नहीं हो जाता, तुम्हें आके बोल डालो इल्जाम नहीं हो जाता। वो इल्जाम का प्रूफ होना, डॉक्यूमेंटरी बात होना, वो होने के बाद वो इल्जाम वो मुजरिम ठहराता सो आदमी। मैं आपको कांटेक्ट करा, मैं बात करा, तकरीबन 2 रोज से आपके कांटेक्ट में हूं, आप इग्नोर जैसी बात कर रही हैं। सो आपके पास मैं समझता हूं शायद आपको कौन की शिकागो भेजी, ऐसा बात कर रही हैं आप। मैं कोई सी भी जिम्मेदारी पर नहीं हूं भाई, मैं कौन भी ओहदे पर नहीं, ना हमारे बाप दादा किसी एमएलए एमपी से किसी ताल्लुकात नहीं। मैं अदना एक सवाल कर सो कि मैं भी उनके खिलाफ हूं, अलीम भी के हमारे रोड के मसाइल को, वक्त के मसाइल को फुल जिम्मेदार पर बात कर रही हूं, फुल हमारा जीना हराम यहाँ कर डाली, उसके वास्ते में मैं आपको सवाल करा सो, उनके डॉक्यूमेंट्स हमें ऑथेंटिक जो मैं उनके अगेंस्ट जाने काम करने इजी होता है, मैं आपसे मुलाकात करने की बात करा सो। इल्जामात उनकी तरफ से मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ पर लगाया गया है, इसके आप सबूत चाहते हैं? सबूत चाहता हूं। अगर ये 4 या 5 बातें बोल के उसमें हो ना, ये उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोसी उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या मेरा भाई आको हम ना तंग कर रहा है, परेशानी कर रहा है, कोर्टा कचेरा को घसीट रहा है, पेशाना में क्या कर रहा है ना, उसका सबूत होना मुझे। एक दूसरा, एक अम्मा जान की बात करी तुमने, उसमें क्या अगर को बोले तो एक अम्मा जान को, एक प्रॉपर्टी को लेकर बात कर को, एक अम्मा जान की किसी की प्रॉपर्टी पर किसी का नाम से लोन मिल जाता, क्या बात कर को तुम्हें कितने लोना को से लोना वो नहीं बोल को, प्रॉपर्टी पे, मेरी प्रॉपर्टी पे आपको लोन मिलता क्या, वो बात करनी है। दूसरा, तीसरी बात जो बात कर को ही तुम्हें केईबी से रिलेटेड बात कर को ही तुम्हें, क्या केईबी में तक मेरा जीना हराम कर दिया है कर को बोल को तुम्हें बात कर को ही। ये केईबी तुम्हारा पर्सनल नजर है, मेरा भी पर्सनल नजर है, हुकूमत से मिलको ऐसा है। केईबी एक प्रॉपर्टी तुम्हारा पर्सनल ले रहा है, कोर्ट कचहरियों को आगे के बाद हिंदुस्तान से सबका होगा सो ये। तीसरी बात इसमें क्या करें, तुम्हें बैंक को इल्जाम डाल को ही, बैंक को टारगेट कर को ही, क्या ये मेरे नाम से तुम्हारा लोन ले ली तुम्हें करो, कोसी बैंक, कब, कैसा, इसके ऊपर इसका सबूत होना है। 3 या 4 बातों का मुझे 2 या 4 दिन में तुम्हारा टाइम देता हूं इंशाअल्लाह, 2 या 4 दिन में तुम्हारा टाइम देता हूं, ये प्रूफ मुझे देना, नहीं तो फिर आको जिस न्यूज चैनल में तुम्हें बोले वो न्यूज चैनल में आको क्लियर करना कि मैं इसमें कितने की बातें झूठ बोलूं, कितने की बातें सच बोलूं, इसके ये डॉक्यूमेंट्स इसके नहीं है, क्लियर करको जाना। अवाम को गुमराह करको चले आना बड़ी बात नहीं है, किसी एक मोमिन को इल्जाम डाल को जाना बड़ी बात नहीं है। अल्लाह को जवाब देना अकरम भाई, अल्लाह को जवाब देने का रदा, एक मोमिन की इज्जत अल्लाह के काबतुल्लाह से बढ़कर रहती है। अल्लाह क्या बोला है, काबतुल्लाह को ढावा लो, अगर एक मोमिन की उससे इज्जत बच रही है अगर को बोले तो तुम्हें दाढ़ी, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, बहुत कुछ बातें बोल को ही मैं लपेट सकते हो उसमें। तुम्हें इतने बातें करने वाले, इतना अल्लाह को डरने वाले, तुम्हें प्योर शेविंग करा को बैठी तुम्हें, हाँ, दाढ़ी वाले के ऊपर तुम्हें इल्जाम डाल को जाती ना, तुम्हें वो दाढ़ी वाले की बात को इज्जत रखने का वास्ते मैं तुम्हारा सवाल कर रहा हूं। सो ये एक मैसूर का शहरी होने के नाते मैं सवाल कर रहा हूं। सो तुम्हें जो न्यूज डाल को ही वो न्यूज में जाकर देख लो, नीचे जितने भी कमेंट्स आको ही सब भी तुमने थूक रही सो, सब भी तुमने पूछ रही सो, सब भी तुमने सवाल कर रही सो,
याद रख लियो ये बात को, अगर तुम्हें मामूली समझे तो ये बात को बहुत बड़ा होने वाला है इंशाअल्लाह। जिस न्यूज चैनल में बैठी उसे भी, जो न्यूज चैनल में बैठ को बात कर रही उनको भी, जिसके बारे में बात कर रही उसे भी, अब मैं ये तीनों के बीच में आकर मैं बात कर रहा हूं ना, मंजे भी मैं अल्लाह को डर को काम कर रहा हूं। सो ये याद रख लो ये बात को। तुम्हें सफाई देना इसके बारे में आको वीडियो को सफाई देना, अगर नहीं दिए नहीं तो मुझे पर्सनली मीट होना, तुम्हें आको मीट होना, मैं आको मीट होता नहीं, तुम्हें जान को डालने से या बला। याद रख लो ये बात को। अगर तुम्हें नहीं करे, तुम्हें डॉक्यूमेंट पेश नहीं करे, तुम्हें मुझे आको प्रूफ्स नहीं दिए, न्यूज वाला तुम्हें, तुम्हारे अलीम भाई जो लोना बिठा कोई उन्हों, जो केबी वाले क्या कर कोई घोटाला उन्हों, जो अम्मा जान जिसकी प्रॉपर्टी पर उन्होंने खामोश रह गया, आको बात नहीं करे उन्होंने, उनको सबको लपट तुम्हें, सबको लपट तो याद है, वो भी इलीगल तरीके से नहीं, लीगल तरीके से। अगर मैं अलीम का दुश्मन, उनके काम से लेको, उनके बातों से लेको, मेरे जिम्मेदारों के सवालों उठाने से लेको, या रोड के मसले से लेको, मैं उनका दुश्मन समझ सकती हूं तुम्हें, लेकिन मैं पूछ को भी हूं, बोल को भी हूं, तुम ना मुझे उनके अगेंस्ट प्रूफ होना को तुम्हें नहीं दिए, इसके बावजूद तुम ना वीडियो पाकर बोल रहे हो मुझे प्रूफ होना, अगर नहीं दिए मैं अलीम भाई से हाथ मिलाने तैयार हूं। अब अलीम भाई की दुश्मनी न दोस्ती से मिलने तैयार हूं इंशाअल्लाह। उनके गले में हाथ डाल को तुम ना ऐसा करते हो, ऐसे ऐसे मसाइल में सपड़ा तो लीगल तरीके से इंशाअल्लाह, पुलिस को साथ लेको, लाहरा को साथ लेको, हुकूमत के जिम्मेदारों को साथ लेको, बहुत खराब सपड़ा तो इंशाअल्लाह। याद रखो ये बात को, ये याद रखो, ये याद रखो। आखिरी भी कॉल करको मैं तकरीबन तुम्हारा 6 बजे 6:30 बजे, तुम्हें नहीं उठा कोई मेरा फोन तकरीबन। मैं अभी तक तुम ना लगभग मैं झूठे बातें नहीं करता। जिस न्यूज चैनल वाले को तुम्हें बोले 150 फोना करे मैं कर को खिलौना 150 फोना, दिल्ली क्या समझ ली तुम्हें अपने आप को, दोनों भी क्या समझ ली? हंसको मजाक किसी की इज्जत गिरावा सो आदमी वो हंसती, तुम्हें हंसती मजाक उड़ाती, बेवकूफ इंसान तुम्हें दोनों, बेवकूफ जो इस काल को दे रही उन्हों भी बेवकूफ और तुम्हें भी बेवकूफ। अगर ये सबूत नहीं रहा तो रहेगा, सामने वालों को भी छोड़ को देता नहीं मैं इंशाअल्लाह, इतना तो उम्मीद रखो। अकरम शरीफ के अलावा और वो दूसरे कौन से हैं आप जो उनकी बात कर रहे हैं? समझ लेंगे उन्होंने, समझ लेंगे, समझदार को इशारा काफी। मैं नाम लेको बोला तो कोसे की एक चीज में एक बात बोलती, सबके सब चोर है साले, कथा मालूम? वैसे ही सो, वैसा है सो माहौल। मुझे क्या भी उनको मकसद नहीं है, उनको अटका को, सपड़ा को, उनको झमेला में डालना मेरा मकसद नहीं है। एक मेरे मैसूर के आदमी को परेशानी में डाल को गया, उनको परेशानी हो रही है नहीं अल्लाह जानता है, परेशानी लेने वाला इंसान नवे उन्हें मैं जानता हूं अल्लाह के फजल से। अगर तुम्हें परेशानी से बचना चाहती तो ये डॉक्यूमेंट्स पेश करना, नहीं तो वीडियो पाको बोलना, इतनी तो मैं तुम्हारे से अपील करता हूं। और मैसूर की अवाम को मैं होशियार कर रहा हूं, सो जो भी अहदों पर बैठ को ही, जो भी जिम्मेदार है, या मस्जिद के हो, या मदारिस के रहो, या वक्त देखते रहो, या कोई भी पॉलिटिकल आदमी रहने, उससे डर को खामोश रहो न को, उसे डर को खामोश रहो न को। आज तुम्हें जिंदगी जी को इंतकाल हो, मर को चले जाते हैं, बात तुम्हारे पीड़ा संभालना पड़ता है, थूकती तुम्हारे कामा को, क्या हमारा अम्मा बाबा क्या लाचारांगे जिंदगी जी को चले गए, क्या बेवकूफी के साथ जिंदगी जी को चले गए, हम ना कुछ घट कर को नहीं गए कर को बोल को। याद रखो, अल्लाह को डर को जियो, एक डर एक इबादत, अल्लाह को डर को जियो, अल्लाह को डर को जियो, अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी गुजारो, अपने अल्लाह के लिए सामने वालों को काम करो। कौम की मत, किसी को हमें अच्छा नहीं कर रही तो बुरा करने भी जाओ न को,
बुरा करने वालों को मेरा माल मेरे जेब में 1000, 5000, 1 लाख, 2 लाख, तुम कैसा होना वैसा खर्चा करो, कहां होना वहां खर्चा करो, हराम में हलाल में हमें जरूरत नहीं है। जो जिम्मेदार बैठ को ही जो कौम का माल लूटने को जा रही, जो लूट रही, मैं उनको पूछ रहा हूं, उनको बोल रहा हूं, सो ये तुम्हें अवाम के ऊपर खर्चा करो, अवाम के ऊपर खर्चा करो, एजुकेशन को, यतीमी दूर करने, मिस्कीनी दूर करने, गरीबी दूर करने, ये मामले से खर्चा कर को तुम्हें जिम्मेदारी निभाओ। सब ये चाला छोड़ डालो, अकरम भाई के जैसे पीठ को थपकने के काम छोड़ डालो। मैं ये बात कर को अपनी बात को मैं खत्म करूं। अगर इस बात से रिलेटेड कोई भी सवाल या कुछ जवाब या डॉक्यूमेंट्स होना तो मुझे पर्सनली कॉल करो, मैं ये न्यूज रिपोर्टर को नंबर दे रहा हूं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।